जी हाँ दोस्तों, एक और अश्लील गाना चूल्ही में चैली के करे ओ पिया। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ अपने आप को ये बता रहे कि अब इंडस्ट्री से अश्लील गाना को दूर किया जाए और भोजपुरी इंडस्ट्री को साफ़ सुथरी बनाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस की अब डिमांड उठने लगी है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसलिए क्योंकि हम तुम आप जैसे जितने भी सुनने वाले हैं भोजपुरी के गाने को, वह ज़्यादातर अश्लील ही गाने पसंद करते हैं और सिंगर की भी मजबूरी रहती है मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए वह अश्लील गाना गाता है। और जहाँ पर दौर इस समय चल रहा है पवन सिंह का, खेसारी भैया का, तो उनके सामने टिके रहने के लिए भी, अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए और पब्लिक के बीच में भी अपना एक स्टारडम और फैन फॉलोइंग बना के रखने के लिए भी अब नए नए कलाकार जो हैं वो भी अश्लील गाने लेके आते रहते हैं समयांतर पर। लेकिन यह गाना जो है, वह गाने के बोल काफ़ी बेहतरीन है और इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर है प्रियांशु सिंह है, सिंगर है चंदन चंचल, जो कि एक बेहतरीन गायक है, फीत है पल्लवी और डायरेक्टर रवि पंडित है। तो काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग है। इस सॉन्ग की बात करें तो यह सॉन्ग 17 सितंबर को रिलीज़ हुआ था DRS म्यूज़िक चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर। अभी तक इस एल्बम पर, सॉन्ग पर अभी तक 85,000 के आसपास व्यूज़ आ गए हैं, 2,500 के आसपास कमेंट भी आए हैं। अब कमेंट कैसे आए होंगे आप अंदाज़ा ही लगा गए होंगे, चूँकि गाने के बोल है चूल्ही में चैली के करे ओ पिया, तो उसके कमेंट भी उसी प्रकार से ही होंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात है कि गाना बहुत बेहतरीन है, मसालेदार है, मुझे भी काफ़ी पसंद आया। उतना अश्लील भी नहीं है, गाने को काफ़ी बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छी तरह से लिया गया है। फिल्म में कलर की बात करें, एडिटिंग की बात करें तो जितना है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कलर एकदम फुल दिखता है। बेहतरीन स्क्रीन पे, मोबाइल पे देखो या टीवी पे देखो, लेकिन अच्छा दिखता है। थोड़ा इसमें कमी ये है कि जो हीरो है, हीरो से हीरोइन की हाइट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा गाना जमता नहीं दिखने में। बाकी तो सब बेहतरीन है। तो ऐसे ही भोजपुरी से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अमित कुमार और मेरे चैनल का नाम है माइंड प्यूरीफाई 2.0।